नमस्ते, हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कल हमने रीडिंग देखी थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ या फ्यूचर स्पाउस के रोमांटिकली कैसे होंगे। ओके, तो यहाँ मैंने इसके लिए 3 पाइल बनाई हुई है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ करते हो। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं कि पहले 3 पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन के ज़रिए ये तीनों पाइल को देखने की कोशिश कीजिए। ये तीनों पाइल में से आपको एक पाइल दिखेगी, वही आपकी पाइल रहेगी। और जो लोगों को दोनों पाइल या तीनों पाइल के साथ अट्रैक्शन महसूस होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिवाइन आपको तीनों पाइल या दोनों पाइल में से कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है। ओके, तो इस आपको तीनों पाइल देखनी है या दोनों पाइल आप देख सकते हो। ओके, और टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ रोमांटिकली कैसे होंगे। डिवाइन बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो होने वाले हस्बैंड वाइफ रोमांटिकली कैसे होंगे। रोमांटिकली मतलब इमोशनली। ओके, डिवाइन बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 6 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स और लास्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ रोमांटिकली कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ, लड़का हो या लड़की, वो अपनी फीलिंगों को आपके सामने रखने से पहले 2 बार सोच विचार कर लेंगे कि मैं अपने पार्टनर के सामने ये कहूँगी तो वो उनका क्या रिएक्शन होगा। पहले तो ये बात। दूसरी ये बात कि वो अपने इमोशंस को तुरंत आपके सामने नहीं रखेंगे। ओके, वो आपको पहले परखेंगे, समझेंगे, फिर वो अपनी दिल की बात आपके सामने खोल कर रखेंगे। 6 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को फ्लावर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। तो शायद उनको आप जब भी वो दुखी हो तब आप उनको फ्लावर देंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी जेंडर के लिए है ये रीडिंग। ओके, तो उनको फ्लावर देंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनका मन शांत हो जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आपको उनके सामने कभी भी फाइनेंस को लेकर बहुत ही कम बात करनी है, वरना उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा और वो अपने दिल की बातों को अपने सामने तभी रखेंगे जब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। द लवर्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर उनके दिल में एक लगाव होगा, एक खिंचाव होगा जो वो नहीं बताएंगे। आपको उनकी बातों को आंखों से पढ़ना पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, तभी आप उनके नज़दीक, बहुत ही नज़दीक जा पाओगे। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो किसी के सामने कभी भी कोई भी बात नहीं रखेंगे। रोमांटिकली बताया जाए ये पूरा, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। उनकी दिल की बातों को रखने में उनको थोड़ी परेशानी आएगी, तो आपको समझ जाना है, उनका व्यक्तित्व को
थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, और वो आपके सामने दिल की बातों को नहीं रख पाते हैं तो आपको सामने से थोड़ा प्रस्ताव करना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़कर आपको अपने दिल की बात उनको बतानी पड़ेगी, तो वो भी अपने आप को सहज महसूस करेंगे और अपने दिल की बातों को आपके सामने रख पाएंगे। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 2 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ कितने रोमांटिक होंगे। डिवाइन बताइए पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके फ्यूचर स्पाउस रोमांटिकली कैसे होंगे, किस तरह से अपना प्यार जताएंगे। हमारे पास पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है द चैरियट, तीसरा कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द हर्मिट, लास्ट कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ अपनी प्यार के जज्बातों को आपके सामने किस तरह से रखेंगे या वो रोमांटिकली कैसे होंगे। तो पेज ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि वो अपनी भावनाओं को, वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, लेकिन कभी कभी वो अपनी बातों को छुपाएंगी या छुपाएंगी भी आपसे। ओके, ये रीडिंग सभी लोग, सभी जेंडर के लिए, सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है। ओके, ये लड़का या लड़की दोनों के लिए है, मतलब सभी के लिए है। द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि उनके मन में आपको लेकर थोड़ी असमंजस रहेगी। वो आपके लिए यही सोचेंगे कि मुझे उनको अपनी दिल की बात आपके सामने रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, वो बार बार यही सोचेंगे। ओके, और 5 सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि उनके अंदर थोड़ा एटीट्यूड या घमंड हो सकता है अपने सुंदरता को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर। उनके वो हैंडसम होंगे इस वजह से या ब्यूटीफुल होंगी इस वजह से, तो आपको उनके सामने थोड़ा अपने आप को थोड़ा झुककर बात करना पड़ेगा, तो वो भी आपके सामने पिघल जाएगी, नम पड़ जाएगी, लेकिन आप झुकेंगे नहीं तो वो आपसे रूठ जाएंगे, क्योंकि उनकी सुंदरता की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। ओके, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको एक एप्रिसिएशन चाहिए, एक प्रशंसा के थोड़े बोल चाहिए, तभी वो खुश रहेंगे। और आपको कुछ ना कुछ उनको बताना पड़ेगा कि आज तुम इस तरह से अच्छी लग रही हो, आज तुम इस तरह से बहुत ही प्यारे लग रहे हो, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तारीफ करनी पड़ेगी आपको। द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े अपने अंदर ही बैठने रहने वाले, कुकून में रहने वाले होंगे, सेफ जोन में बैठे रहने वाले होंगे। इसलिए मतलब इमोशनल तरीके से बात की जाए तो वो अपने इमोशंस को आपके सामने बताने के बाद वो चाहेंगे कि आप ही एक्शन लो। ओके, वो सामने से कुछ भी नहीं करेंगे। और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि वो थोड़े सोच विचार करेंगे आपको लेकर, आप किस तरह से उनके साथ बात करते हो, बिहेव करते हो, लोगों के सामने उनके साथ किस तरह से पेश आते हो, आसपास के लोग आपके साथ हो, आप दोनों के साथ हो, तब आप रिलेटिव के साथ, लोगों के सामने किस तरह से पेश आते हो, वो सभी बातों को गौर करेगी या गौर करेगा, और फिर आपके लिए कोई भी ग्रंथि बांधेगी या बांधेगा। तो आपको थोड़ा इस बात को
थोड़ा समझना पड़ेगा और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे, इस वजह से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और टू ऑफ पेंटिकल जो बॉटम ऑफ द डेक का है, जो यही कह रहा है कि आपको थोड़ा झुक कर चलेंगे तो वो आपके साथ हमेशा खुश रहेंगे। बस उनको थोड़े प्यार के थोड़े बोल चाहिए, शब्द चाहिए, वो आप देते रहेंगे तो वो हमेशा खुश रहेंगे आपकी वजह से। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ रोमांटिकली कैसे होंगे, या आपके फ्यूचर स्पाउस रोमांटिकली कैसे होंगे। डिवाइन बताइए पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके पार्टनर रोमांटिकली कैसे होंगे। ओके, हमारे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप तो कपल ही हो, कपल के तौर पर आ गए। ओके, क्वीन ऑफ कप, फैमिली की उलझन है। हाँ, ओके, द मैजिशियन, और लास्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ कप। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 क्वीन आई है, एक किंग आया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मदर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। तो आपके हस्बैंड या वाइफ को ये थोड़ा, मतलब आप फादर या मदर को थोड़ा ज़्यादा एडमायर करते हो, वो आपके हस्बैंड या वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि वो भी चाहती है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे उतना ही प्यार मिले। अब मान लो कि आप एक लड़की हो और आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो और पति को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो वो सोचेगी कि वो क्यों मेरे लिए ऐसा कर रही है, मैं भी तो उसके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो तो मुझे कभी भी कुछ भी मान सम्मान नहीं देती। और अपने फादर को देखो, जब चाहे तब उनकी तारीफ़ करती रहती है, वो ऐसा सोचेगी। और लड़का हो तो वो सोचेगा कि मतलब आप लड़के हो, आपके पार्टनर लड़का हो तो वो सोचेगा कि ये लड़की, हाँ, आप लड़के हो तो वो आपकी पार्टनर लड़की हो तो वो समझेगी कि आप जब चाहे तो अपनी मदर की तारीफ़ करते रहते हो, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये करती है, वो करती है, और हमेशा मेरी तो बुराई ही निकालते रहते हो, ऐसा वो सोचेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप जितना अपने फादर को मानते हो उतना ही आपको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है। आप जितना अपनी मदर को मानते हो, अपनी माता को मानते हो, उतना ही रिस्पेक्ट आपको अपनी वाइफ को करनी पड़ेगी, तब उनको अच्छा लगेगा। और जितनी तारीफ़ आप अपने फादर या मदर की करते हो, उतनी तारीफ़ आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की करनी पड़ेगी। तो वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और द मैजिशियन और 6 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपनी फीलिंगों को लेकर थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग को उनके सामने रख नहीं पाते हैं। और कभी कभी उनका एक नेचर, बाहरी तौर पर एक नेचर होता है, उनसे ही आप डर जाते हो और उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये आपको बदलना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है, आपको अपनी फीलिंगों को उनके सामने ज़रा भी डर के बगैर उनके सामने रखना है, तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो समझेगी कि चलो मेरी थोड़ी तो कदर कर ली, मुझे थोड़ा तो प्यार शब्दों के द्वारा या फिर फीलिंग के द्वारा दे दिया। तो आपको भी थोड़ा उनकी बाहरी तौर के एटीट्यूड या अपने एक बाहरी तौर की पर्सनालिटी से उनसे डरना नहीं है। बस आपको बेफिक्र होकर उनके सामने उनकी तारीफ़ करनी है, कुछ भी कहना है आपके सामने, आपके हस्बैंड वाइफ जो कोई भी हो। ओके, तो वो आपसे खुश रहेंगे। आप मतलब यहाँ आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको एक तालमेल बिठाना है, एक बैलेंस बनाना है।
आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ज़्यादा आपको अपनी मदर या फादर की तारीफ़ नहीं करनी है और उनके सामने ज़्यादा बोलना ही नहीं है कि मेरी मदर या फादर ये है वो है फलाना ढिमका है, जो कोई भी है, बराबर। ठीक, आपको बस उनके सामने उनकी ही तारीफ़ करनी है। खाना थोड़ा ठीक ठाक बनाओ, फिर भी कहना है कि बहुत ही अच्छा बना है। और लड़के के सामने आपको कहना है, आप लड़की हो तो आपको कहना है कि आपने ये काम बहुत ही अच्छा किया, आपने बहुत ही अपनी सूझबूझ और जिम्मेदारी से किया, अच्छी बात है। तो आपको ऐसे बैलेंस करना है, तो उनको अच्छा लगेगा और वो भी खुश रहेंगे, तो आपको भी खुश रखेंगे। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।